नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट बिहार झारखंड में और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। दिल्ली में मीटिंग करते रहे गृह मंत्री अमित शाह और बिहार में जीतन राम मांझी ने कर दिया खेद। इतनी सीटों पर ठोक दिया अपना दावा। अब क्या करेगी बीजेपी? जी हां, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें सभी सदस्य दल के नेता कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इसी बीच बिहार में केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कई सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है, जिससे अब बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। बीजेपी अब क्या करेगी, कैसे जीतन राम मांझी को मनाएगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा, ये भी अब देखने वाली बात होगी। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आज हाई लेवल की मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई है। जीतन राम मांझी ने इससे पहले ही 20 सीटों पर दावा ठोक दिया है। एक तरफ अमित शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए, सभी दलों के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित किया जाए कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसी बीच जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि उन्हें 20 सीटें चाहिए और वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिससे अब बीजेपी की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। अमित शाह की जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि जीतन राम मांझी का कहना है कि वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अमित शाह ने आज एक हाई लेवल बैठक की दिल्ली में। बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं, जिसे देखते हुए सभी दलों के साथ ये मीटिंग आयोजित की गई और ये तय करने की कोशिश की गई कि सीट शेयरिंग जो है वो किस प्रकार की जाए, रणनीति कैसे बनाई जाए कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में आ सके। इसी बीच जो अब बीजेपी की टेंशन है वो जीतन राम मांझी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटें चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। अमित शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी दलों को एक मत पे लाया जाए, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाए और किसी को इससे कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से रणनीति तय की जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं वो एनडीए के खाते में आ सके। आज जब दिल्ली में बैठक हुई तो कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कई जो फैसले हैं वो लिए गए। सीट शेयरिंग का जो फैसला है, जो मुद्दा है, वो आखिरी चरण पर चल रहा है, यानी 1-2 बैठकें और होने वाली है जिसमें सीट शेयरिंग जो है वो पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगा। लेकिन जो जीतन राम मांझी है उन्होंने बीजेपी की टेंशन ये कह के बढ़ा दी है कि वो 20 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब इसको लेकर बीजेपी क्या फैसला करेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अमित शाह की टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।